इस बीच देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से बैंकों और पेमेंट कंपनियों को इस साल की सब्सिडी की अदायगी अभी तक नहीं हुई है। बैंकों और पेमेंट कंपनियों ने हालांकि सब्सिडी के लिए सरकार के पास आवेदन भी किया है और सरकार की तरफ से पेमेंट का इंतज़ार हो रहा है। सर, समझना यहाँ पर ये चाहेंगे कि सब्सिडी को लेकर के इतनी मारामारी की स्थिति बनती क्यों दिखाई दे रही है, और क्या अब ये मान के चलें कि आगे यूपीआई अब मुफ्त नहीं रहेगा? ये दुविधा अब इसके बाद दिखाई देती है। हम आंकड़े बजट के देखने की कोशिश कर रहे थे विपुल जी की जो पेमेंट बैंक्स हैं, जो डिफरेंट तरीके के ऐप्स हैं, जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट जिनको एमडीआर कहते हैं, ये इस पर अपनी जो लागत लगाते हैं, उनकी लागत टेक्निकल सिस्टम्स को चलाने में, एचआर को चलाने में, क्योंकि इतने सारे पेमेंट्स इधर से उधर होते हैं, उसके बदले केंद्र सरकार उनको यूपीआई को मुफ्त रखने के लिए, जो ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, इसको मुफ्त रखने के लिए एक सब्सिडी देती है। सरकार ने पिछले साल के बजट में करीब 3500 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी थी, एलोकेट की थी बजट में, जिसका भुगतान इन जो पेमेंट मर्चेंट्स हैं और डिफरेंट ऐप हैं उनको किया गया था। इसमें यूपीआई और रुपे क्रेडिट कार्ड के जरिए, रुपे डेबिट कार्ड के जरिए होने वाले पेमेंट भी शामिल थे। लेकिन इस साल के बजट में, जो बजट अभी पेश हुआ है संसद में, जिस पर अभी चर्चा होनी है सदन में उस बजट पर में यूपीआई सब्सिडी के लिए केवल 437 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। इसको देखने के बाद पेमेंट बैंक्स और यूपीआई सेवाएं देने वाला जो पूरा उद्योग है, वो थोड़ा थोड़ा दबाव में है, थोड़ा प्रेशर में है, कि उसे ऐसा लग रहा है कि उसे पर्याप्त सब्सिडी आने वाले समय में नहीं मिलेगी। हम एक तरफ ये आंकड़े लगातार सुनते हैं विपुल जी की ऑनलाइन पेमेंट्स में, यूपीआई पेमेंट्स में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। उसको अगर आप पेमेंट बैंक के नजरिए से या किसी फिनटेक कंपनी के नजरिए से देखें, तो उसकी लागत में भी इसी हिसाब से बढ़ोतरी होती है जितना ज्यादा लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। केंद्र सरकार ने इस मामले में तस्वीर साफ नहीं की है कि अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा कि नहीं। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो फिर, जैसा संकेत आपने दिया सवाल में पूछते हुए, कि यूपीआई पर एक चार्ज लगाने की बात की जा सकती है। हालांकि बात बार बार आती है, पिछले 2-3 साल में आई है, पर यूपीआई भी एक तरीके का लोक लुभावन फैसला सा हो गया है। एक बार इस दिशा में आगे बढ़ने के बाद जब भी चर्चा आती है तो सरकार को लगता है कि यूपीआई पर पैसा लगाने से लोग नाराज होंगे या इसका राजनीतिक नुकसान होगा, और ऐसी स्थिति में इसे मुफ्त रखा जाना चाहिए। लेकिन ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि आखिर यूपीआई कब तक मुफ्त रहेगा। सब्सिडी में कटौती को आप एक संकेत के तौर पर ले सकते हैं कि शायद यूपीआई पर आने वाले समय में कुछ चार्जेस लगाए जाएं। हालांकि सरकार ने स्पष्ट रूप से सब्सिडी कटौती के बारे में भी कुछ नहीं कहा, और यूपीआई पर को पेड बनाने का, यूपीआई पर फीस लगाने की बात भी अभी नहीं की। चलिए देखते हैं आगे किस तरीके से चीज़ें जो है सामने निकल करके आती हैं। नज़रें इस खबर पर भी आने वाले समय पर भी हमारी रहेंगी।